नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक विचार कैसे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है? क्या आपको लगता है कि आपके सोचने का तरीका ही आपको सफलता और संतोष तक पहुंचाता है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी सोच को एक नई दिशा देगी। ये कहानी है गौतम बुद्ध की, जो न सिर्फ आपको प्रेरित करेगी बल्कि आपकी मानसिकता को भी पूरी तरह से बदल देगी। तो चलिए इस प्रेरणादायक यात्रा पर चलते हैं। गौतम बुद्ध का मानना था कि हमारा मन हमारे जीवन की सबसे शक्तिशाली चीज है। जो हम सोचते हैं वही हम बनते हैं। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, मैं अपने जीवन में शांति और संतोष कैसे पा सकता हूं? बुद्ध ने उसे बड़ी सहजता से कहा, शांति बाहर नहीं बल्कि अंदर होती है। जो भी तुम्हें परेशान करता है वह तुम्हारी सोच है। अगर तुम अपनी सोच को बदल लोगे तो जीवन की सारी परेशानियां हल हो जाएंगी। एक और समय की बात है। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। वहां का एक व्यक्ति बहुत क्रोधित था और उसने बुद्ध को अपशब्द कहना शुरू कर दिया। बुद्ध ने बिना किसी प्रतिक्रिया के उसकी बातें सुनी और मुस्कुराए। जब वह व्यक्ति थक गया तो बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, यदि कोई तुम्हें कोई उपहार देना चाहता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह उपहार किसके पास रहता है? व्यक्ति ने चकित होकर कहा, वह तो उसी के पास रहेगा जिसने दिया है। बुद्ध ने कहा, बस यही है, तुम्हारा क्रोध भी तुम्हारे पास ही है। मैं उसे स्वीकार नहीं करता। यह छोटी सी घटना हमें यह सिखाती है कि हम चाहे तो किसी की नकारात्मकता को अपनी सोच से दूर रख सकते हैं। हम खुद के मालिक हैं और हमारी सोच हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी के नकारात्मक शब्दों ने आपको प्रभावित किया हो? नीचे कमेंट करके बताइए कि आप ऐसे समय में कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। अब सवाल यह है कि हम इस शिक्षा को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। हर बार जब हम क्रोधित या हताश महसूस करते हैं, हमें यह सोचना चाहिए कि क्या यह भावना वास्तव में हमारी सोच से जुड़ी है। अगर हम बुद्ध की तरह शांति और धैर्य से काम लें तो हम अपने मन और जीवन पर नियंत्रण पा सकते हैं। बुद्ध ने कहा था, तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। इसलिए हर दिन अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं। अपनी सोच से ही आप अपनी दुनिया बदल सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी गौतम बुद्ध की एक साधारण लेकिन गहरी सिखावनी। अगर हम अपनी सोच को सही दिशा में ले जाएं तो जीवन में कोई भी परेशानी हमें नहीं रोक सकती। हमारे विचार ही हमारी शक्ति है और यह कहानी इस बात का जीता जागता उदाहरण है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। नीचे कमेंट करके बताएं कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि यह आपके जीवन का मार्गदर्शक भी बन सकती है। जब भी आप खुद को किसी कठिन परिस्थिति में पाएं तो इस कहानी को याद करें और अपने मन को शांत रखें। जैसे बुद्ध ने किया, आप भी अपनी सोच से अपनी दुनिया बदल सकते हैं। दोस्तों, एक बार बुद्ध के पास एक और व्यक्ति आया जो जीवन की कठिनाइयों से थका हुआ था। उसने कहा, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इतनी मेहनत क्यों करूं जब हर बार असफलता ही हाथ लगती है। बुद्ध ने उसे एक कड़वा फल उठाने के लिए कहा और फिर उससे पूछा, क्या यह फल खाने से तुम्हारी भूख मिटेगी अगर यह कड़वा हो? व्यक्ति ने उत्तर दिया, नहीं, यह मुझे और अधिक परेशान करेगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे जीवन की समस्याएं भी ऐसी ही हैं। जब तुम उन्हें स्वीकार कर लेते हो और उनके बारे में चिंतित होते रहते हो तो वे तुम्हें परेशान करती रहती हैं। अगर तुम उन्हें जाने दो और अपनी सोच को बदल लो तो वे तुम्हें और मजबूत बनाएंगे। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में समस्याएं आती रहेंगी, लेकिन हम कैसे उनसे निपटते हैं यह हमारी सोच पर निर्भर करता है। अगर हम परिस्थितियों से घबराने के बजाय उन्हें सीखने का मौका माने तो हम हर असफलता में एक अवसर देख सकते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी समस्या से बहुत परेशान हुए हों लेकिन बाद में महसूस किया हो कि वह आपको मजबूत बनाने के लिए थी? क्या आपने उस समय अपनी सोच बदलकर स्थिति को बेहतर बनाया था? नीचे कमेंट में अपना अनुभव शेयर करें। आज के समय में हम सभी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो काम की तनाव हो, परिवार की जिम्मेदारियां हो
या फिर खुद के जीवन की असफलताएं। लेकिन बुद्ध की यह शिक्षा हमें यह याद दिलाती है कि हमें बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपनी आंतरिक दुनिया से सशक्त होना चाहिए। हमारे मन की शांति ही हमें हर मुश्किल से जीत दिला सकती है। इसलिए जब भी आप खुद को संघर्ष में फंसा हुआ पाएं, कुछ समय के लिए रुकें, अपने विचारों को शांत करें, ध्यान करें और सोचें कि आप इस स्थिति को एक अवसर कैसे बना सकते हैं। हर समस्या में एक छुपा हुआ सबक होता है और वही आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगा। दोस्तों, यह महत्वपूर्ण है कि हम बुद्ध की इस महान शिक्षा को केवल सुनने तक सीमित न रखें, बल्कि इसे अपने जीवन में लागू भी करें। अपने विचारों पर नियंत्रण पाने का अभ्यास करें और हर परिस्थिति को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें। आपकी सोच ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। जब आप अपनी सोच को बदलते हैं तो आप अपना जीवन बदल सकते हैं। अगर आपको यह कहानी और इससे मिलने वाली सिखावन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस महान शिक्षा से लाभ उठा सकें। और हाँ, कमेंट करना न भूलें। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को लाइक करें और देखते रहें, क्योंकि हमारे पास आपके लिए ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां हैं जो आपकी सोच और जीवन दोनों को बदल सकती हैं। धन्यवाद। याद रखें, सोच बदलने से ही जीवन बदलता है। हर दिन एक नया अवसर है अपनी सोच को सकारात्मक और सशक्त बनाने का। बुद्ध की यह सीख आपको जीवन के हर मोड़ पर सहारा देगी। इसलिए अपने मन को शांत रखें, सोच को साफ रखें और हर परिस्थिति को एक नई दृष्टि से देखें। दोस्तों, ये बात सिर्फ हमारे व्यक्तिगत जीवन तक ही सीमित नहीं है। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं तो इसका असर हमारे आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। बुद्ध की एक और कहानी हमें यह बताती है कि हमारे विचारों का प्रभाव दूसरों पर भी कैसे पड़ सकता है। एक बार एक महिला ने बुद्ध से कहा, मेरे परिवार में हमेशा झगड़े होते हैं और मैं बहुत परेशान हूँ। बुद्ध ने उससे कहा, तुम अपने घर में एक दिया जलाओ और हर रात उस दिए की रोशनी में अपने परिवार के सदस्यों के प्रति प्रेम और करुणा की भावना रखो। कुछ समय बाद महिला ने देखा कि धीरे धीरे उसके परिवार में शांति स्थापित हो गई। वह समझ गई कि जैसे एक छोटा सा दिया अंधेरे को दूर करता है, वैसे ही हमारी सकारात्मक सोच और करुणा का प्रभाव भी हमारे आसपास के माहौल पर पड़ता है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम अपनी सोच को सकारात्मक और प्रेम से भर देते हैं तो यह एक लहर की तरह फैलती है और हमारे आसपास के वातावरण को भी बदल देती है। क्या आप जानते हैं कि आपकी सोच का आपके परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों पर कितना गहरा असर पड़ता है? कभी सोचा है कि आपकी सकारात्मक सोच ने किसी और की जिंदगी में कैसे बदलाव लाया हो? नीचे कमेंट करके अपने अनुभव शेयर करें। गौतम बुद्ध ने यह भी सिखाया कि जीवन में सबसे बड़ी शांति तब आती है जब हम चीजों को जाने देना सीखते हैं। हमें हमेशा हर चीज को पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं है। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उन्होंने एक फूल उठाया और उसे अपने हाथ में रखा। फिर उन्होंने पूछा, इस फूल को मैं कब तक पकड़ कर रख सकता हूं? शिष्य ने कहा, गुरुजी, जब तक आप चाहें। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अगर मैं इसे छोड़ दूं तो क्या यह मुझे हल्का महसूस नहीं कराएगा? यह बात हमें यह सिखाती है कि जीवन की कठिनाइयों, असफलताओं और नकारात्मकताओं को पकड़ कर रखना हमें भारी बना देता है। जब हम इन सबको जाने देते हैं तब हम वास्तविक शांति और हल्कापन महसूस करते हैं। क्या आप भी जीवन में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप पकड़ कर बैठे हुए हैं? क्या आपको लगता है कि उन्हें जाने देने से आपको शांति मिलेगी? आज ही सोचें और नीचे कमेंट करें कि आप क्या छोड़ सकते हैं ताकि आपका जीवन हल्का हो सके, बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन जाते हैं। बुद्ध की तरह अपनी सोच को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने एक और महत्वपूर्ण बात सिखाई थी, वर्तमान क्षण की शक्ति। उन्होंने कहा, भूतकाल की चिंता और भविष्य की फिक्र हमें केवल दुखी बनाती है। वास्तविक शांति केवल वर्तमान में जीने से मिलती है। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, मैं हमेशा भूतकाल में हुई गलतियों के बारे में सोचता रहता हूं और भविष्य को लेकर चिंतित रहता हूं। मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने उससे एक गिलास पानी भरने के लिए कहा और फिर पूछा, यदि यह गिलास तुम्हारे हाथ में लंबे समय तक रहे तो क्या यह हल्का महसूस होगा? शिष्य ने उत्तर दिया, नहीं गुरुजी, समय के साथ यह भारी हो जाएगा। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही यदि तुम भूतकाल और भविष्य को पकड़ कर रखोगे
तो वे तुम्हें परेशान करेंगे। उसे छोड़ दो और इस पल में जियो। वर्तमान ही तुम्हारी शांति का स्रोत है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हम जब भी अपने विचारों में खो जाते हैं तो हम वर्तमान क्षण को खो देते हैं। हमें भूतकाल की गलतियों से सीखना चाहिए, लेकिन उन्हें ढोने की जरूरत नहीं है। और भविष्य को लेकर चिंता करना केवल हमें वर्तमान में मिलने वाली खुशियों से दूर कर देता है। क्या आप भी अक्सर भूतकाल की यादों या भविष्य की चिंताओं में खो जाते हैं? कभी सोचा है कि वर्तमान में जीने से आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है? नीचे कमेंट करें और बताएं कि आप कैसे वर्तमान में जीने का अभ्यास करेंगे। एक और महत्वपूर्ण सिखावन जो बुद्ध ने दी वह थी डर पर विजय पाना। उन्होंने कहा, डर हमारी अज्ञानता से पैदा होता है। जब हम किसी स्थिति को समझते नहीं हैं तब हम डरते हैं, लेकिन ज्ञान और समझ के साथ हम हर डर को खत्म कर सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया जो जीवन की कई चुनौतियों से डर रहा था। उसने कहा, गुरुजी, मैं हर समय डर में जीता हूँ। डर कि मैं असफल हो जाऊंगा, डर कि लोग मुझे गलत समझेंगे। बुद्ध ने उससे कहा, डर का कोई अस्तित्व नहीं है, ये केवल तुम्हारे मन की एक धारणा है। जिस चीज से तुम डरते हो उसे समझने का प्रयास करो। जब तुम उसके बारे में जान जाओगे तो डर स्वतः ही गायब हो जाएगा। यह हमें यह सिखाता है कि डर केवल अज्ञानता की छाया है। जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो डर छंट जाता है और हम अपने लक्ष्य की ओर बेखौफ बढ़ सकते हैं। क्या आप भी किसी डर से जूझ रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि उस डर को समझने से वह कैसे गायब हो सकता है? नीचे कमेंट में अपने अनुभव साझा करें और बताएं कि आप अपने डर पर कैसे विजय पाना चाहते हैं। दोस्तों, बुद्ध की एक और अनमोल शिक्षा थी क्षमा का महत्व। उन्होंने कहा, क्षमा करना केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि स्वयं के लिए भी एक उपहार है। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो हम अपने मन को क्रोध और घृणा से मुक्त कर देते हैं। एक बार बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया जो अपने एक मित्र से बहुत नाराज था। उसने बुद्ध से कहा, गुरुजी, मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम एक जलते हुए कोयले को पकड़कर बैठे रहोगे तो किसे जलन होगी? व्यक्ति ने कहा, मुझे ही। बुद्ध ने उत्तर दिया, बिल्कुल सही। जब तुम अपने क्रोध को पकड़कर रखते हो तो वह तुम्हें ही जलाता है। यदि तुम उसे छोड़ दो तो तुम्हारा मन शांति पा सकता है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि माफी केवल दूसरों को नहीं बल्कि खुद को भी आजाद करती है। जब हम किसी को माफ करते हैं तो हम खुद के दिल से एक बोझ उतार देते हैं। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति से नाराज हैं जिसे माफ करना मुश्किल है? कभी सोचा है कि माफी से आपको ही कितनी शांति मिल सकती है? आज ही विचार करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किसे माफ करना चाहते हैं। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध की इन शिक्षाओं से हमें यह समझ में आता है कि जीवन की सबसे बड़ी ताकत हमारे भीतर ही होती है। हमारी सोच, हमारे विचार और हमारा दृष्टिकोण ही हमारे जीवन को बदलने की कुंजी है। जब हम वर्तमान में जीते हैं, अपने डर से उबरते हैं और क्षमा करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बदलते हैं बल्कि एक नई दिशा में बढ़ते हैं। अगर आपको यह कहानी और इसके सबक उपयोगी लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान से लाभ उठा सकें। अपनी जिंदगी में बुद्ध की शिक्षाओं को लागू करें और देखें कि कैसे आपकी सोच, आपका जीवन और आपके रिश्ते बदल जाते हैं। धन्यवाद। याद रखें, जीवन की हर चुनौती के पीछे एक सिखावन छुपी होती है। जब आप अपनी सोच को बदलते हैं तो आप खुद को और अपने आसपास की दुनिया को भी बदल देते हैं। गौतम बुद्ध की इन अनमोल शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं और देखें कि कैसे आप अपनी जिंदगी को शांति और संतोष से भर सकते हैं। दोस्तों, बुद्ध ने हमें एक और गहरी सीख दी, मौन की ताकत। अक्सर हम अपने विचारों को शब्दों में व्यक्त करने के लिए उतावले रहते हैं, लेकिन बुद्ध ने कहा था, मौन वह भाषा है जो दिल की गहराइयों को समझने में मदद करती है। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, क्या हमेशा बोलकर ही सिखाया जा सकता है? बुद्ध ने उसे मुस्कुराकर देखा और चुप रहे। शिष्य समझ गया कि कभी कभी सबसे बड़े सबक शब्दों के बिना भी सीखे जा सकते हैं। मौन न केवल आत्मनिरीक्षण का साधन है बल्कि यह हमें दूसरों की बातों को गहराई से सुनने की क्षमता भी देता है।
जब हम मौन रहते हैं तो हम अपने अंदर के शोर को शांत करते हैं और सच्ची समझ के लिए जगह बनाते हैं। क्या आप भी कभी मौन की ताकत को महसूस कर चुके हैं? कब ऐसा हुआ जब आपने बिना कुछ कहे ही सबसे गहरी समझ पाई हो? नीचे कमेंट में अपनी कहानी साझा करें और बताएं कि आप कैसे मौन का अभ्यास कर सकते हैं। गौतम बुद्ध ने हमें करुणा का महत्व सिखाया। उन्होंने कहा, सच्चा सुख दूसरों की पीड़ा को कम करने में है। जब हम करुणा से भरे होते हैं तो हम अपने मन को शांति और संतोष से भर देते हैं। एक बार एक वृद्ध महिला बुद्ध के पास आई और उसने कहा, गुरुजी, मेरे दिल में बहुत दर्द है। बुद्ध ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा दिल तब हल्का होगा जब तुम दूसरों के दर्द को समझोगे और उसे कम करने का प्रयास करोगे। इस पर महिला ने दूसरों की मदद करना शुरू किया और धीरे धीरे उसका दर्द कम हो गया। उसने समझा कि करुणा का अर्थ केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि स्वयं के लिए भी शांति लाना है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि करुणा का मार्ग न केवल हमें दूसरों के करीब लाता है बल्कि यह हमारे भीतर भी गहरे संतोष का एहसास कराता है। क्या आप भी किसी की मदद करने से अपने दिल में शांति और खुशी महसूस कर चुके हैं? करुणा के इस अनुभव को नीचे कमेंट में बताएं और दूसरों के साथ साझा करें कि आप किस तरह से अपने जीवन में इसे और बढ़ा सकते हैं। बुद्ध की सबसे प्रसिद्ध शिक्षाओं में से एक है मध्यम मार्ग। उन्होंने कहा कि जीवन में अत्यधिक अनुशासन और पूर्ण भोग दोनों ही हमें दुख की ओर ले जाते हैं। सही मार्ग वह है जो इन दोनों के बीच संतुलन बनाता है। एक बार बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक वीणा दिखाई और कहा, यदि इसके तार बहुत कसे हों तो यह टूट जाएगी और यदि यह बहुत ढीले हों तो संगीत नहीं निकलेगा। जीवन भी इसी तरह है। संतुलन बनाए रखना ही सही जीवन जीने का मार्ग है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में काम और विश्राम, अनुशासन और स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाना चाहिए। अत्यधिक किसी भी चीज से हमें असंतोष ही मिलेगा। आपके जीवन में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनमें आप संतुलन नहीं पा रहे हैं? क्या आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं या पूरी तरह से खुद को आराम दे रहे हैं? नीचे कमेंट करें और बताएं कि आप अपने जीवन में मध्यम मार्ग का कैसे पालन कर सकते हैं। बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जीवन में हर चीज बदलती रहती है, चाहे वह हमारी भावनाएं हों, परिस्थितियां हों या हमारे रिश्ते। उन्होंने कहा, अनित्यता को समझना ही सच्चा ज्ञान है। जब हम इस सच को स्वीकार करते हैं तभी हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। एक बार एक दुखी व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुजी, मैं हर समय दुखी रहता हूं क्योंकि मेरे जीवन में सब कुछ बदल जाता है। बुद्ध ने उत्तर दिया, बदलाव ही जीवन का नियम है, इसे अपनाओ क्योंकि परिवर्तन के बिना कोई प्रगति नहीं हो सकती। बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जीवन में हर चीज बदलती रहती है, चाहे वह हमारी भावनाएं हों, परिस्थितियां हों या हमारे रिश्ते। उन्होंने कहा, अनित्यता को समझना ही सच्चा ज्ञान है। जब हम इस सच को स्वीकार करते हैं तभी हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। एक बार एक दुखी व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुजी, मैं हर समय दुखी रहता हूं क्योंकि मेरे जीवन में सब कुछ बदल जाता है। बुद्ध ने उत्तर दिया, बदलाव ही जीवन का नियम है, इसे अपनाओ क्योंकि परिवर्तन के बिना कोई प्रगति नहीं हो सकती। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें जीवन के हर बदलाव को सहजता से स्वीकार करना चाहिए। हर परिवर्तन के साथ एक नया अवसर आता है और यही जीवन का सौंदर्य है। क्या आपने भी अपने जीवन में बदलाव का सामना किया है? कैसे आपने इन बदलावों को स्वीकार किया और उनसे सीखा? नीचे कमेंट में अपने अनुभव साझा करें और बताएं कि आप अनित्यता को कैसे गले लगाते हैं। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध की इन शिक्षाओं से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में संतुलन, करुणा, मौन और अनित्यता को समझना ही सच्चा सुख और शांति देता है। जब हम इन सिखावनों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारा जीवन और भी गहरा और सार्थक बन जाता है। आपकी सोच, आपकी करुणा और आपका संतुलन ही आपको वास्तविक शांति की ओर ले जाते हैं। अगर यह वीडियो आपको प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। आप जीवन में किस बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं, हमें नीचे कमेंट में बताएं और अपनी यात्रा को दूसरों के साथ साझा करें। धन्यवाद। याद रखें, जीवन हर पल बदलता रहता है, लेकिन आप अपने अंदर की शांति को बरकरार
रख सकते हैं। गौतम बुद्ध की इन शिक्षाओं को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और देखें कि कैसे आपकी जिंदगी शांति, संतुलन और खुशी से भर जाती है।